हे वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। दिस इज मेंटर आर सर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल टीजीसीसीएस का जीनियस क्लासेस पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, वो हमारे देश के उस महान शख्स की, उस महान हिंदू राजा की, जिनका नाम है महाराजा ताहिर। महाराजा ताहिर हमारे देश के आखिरी हिंदू शासक थे, जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को 3 बार नहीं हराया, साथ ही साथ उसे भारत में प्रवेश करने से रोके भी रखा। तो कौन थे महाराजा ताहिर, कौन था मोहम्मद बिन कासिम, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जिसमें हम लोग भारत की संपूर्ण सल्तनत काल यानी भारतीय इतिहास की संपूर्ण सल्तनत काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। तो देरी न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो भारत में मुस्लिमों का आगमन आखिर कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि वो कब आए, कैसे आए और क्यों आए। ओके दोस्तों, बात है 7वीं शताब्दी या 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास की। उस टाइम पे भारत में प्रवेश करने के कुल 3-4 रास्ते थे। इसमें से एक लैंड वे और बाकी 3 जो है वाटर वेज थे। अरबियंस ने इस हमारे भारत पे चारों मार्ग से आक्रमण किया, यानी हर एक रूट से वो हमारे ऊपर हमला किए थे। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे भारत का जो हिस्सा है वो काफी बड़ा था, विस्तृत था। सिंध का जो ये एरिया देख रहे हैं, ये भी हमारे भारत का ही हिस्सा था। सिंध के जो राजा थे दोस्तों, जिनका नाम था महाराजा दाहिर। ओके दोस्तों, क्या नाम था? महाराजा दाहिर। महाराजा दाहिर सिंध के राजा थे। इस टाइम पे जो अरब के जो खलीफा थे, अरब के खलीफा, जिनका नाम था खलीफा वलीद के दोस्तों, साथ ही साथ एक इराकी गवर्नर भी था, जिसका नाम था अल हज्जाज। ओके दोस्तों, उस टाइम पे श्रीलंका को हम लोग सेलोन या सिंघल नाम से जानते थे। तो सिलोन से कुछ उपहार महाराजा सॉरी इराकी गवर्नर और अरब के खलीफा वलीद के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में इनके उपहारों को कुछ लुटेरे के द्वारा लूट लिया जाता है। यह बात अरब के खलीफा वलीद और इराकी गवर्नर अल हज्जाज को बहुत बुरी लगती है। उसने तुरंत ही सिंध के राजा महाराजा ताहिर से संपर्क किया और उन्हें उन लुटेरों को दंडित करने का आदेश दिया। परंतु महाराजा दाहिर ने उन्हें किसी प्रकार से दंडित नहीं किया। उन्होंने जवाब में ये कहा कि उनका उन लुटेरों से या फिर वहां के निवासियों से कोई भी किसी तरह का उनके ऊपर अधिकार नहीं है। तो आखिर वो किस अधिकार से उन्हें दंडित कर सकते हैं? यह बात अरब के खलीफा वलीद और अल हज्जाज बिन यूसुफ को बहुत बुरी लगती है। तो अल हज्जाज बिन यूसुफ जो था, ये जो है भारत में बहुत दिन से आक्रमण करना चाह रहा था भारत में। अपनी ये लोग जो थे दोस्तों, बेसिकली अपने प्रांत को बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए भारत में आगमन के लिए सोच रहे थे। तो इसने मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही अपने भतीजे या अपने दामाद, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, को भारत में भेजता है। ओके दोस्तों, यहाँ मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई जो होती है, वो हमारे देश के राजा महाराजा जो सिंध के आखिरी हिंदू शासक थे, महाराजा दाहिर से इनकी युद्ध होती है। इस युद्ध में महाराजा दाहिर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ओके दोस्तों, इसमें इस महाराजा दाहिर की हार हो जाती है। हालांकि इससे पहले इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को 3 बार हराया था और उसे भारत में प्रवेश होने से रोका था, परंतु इस बार वो हार जाते हैं और मोहम्मद बिन कासिम जो है यहाँ जीत जाता है और सिंध पे अपना कब्जा जमा लेता है। ओके दोस्तों, तो सिंध में कब्जा जमाने के बाद इसने जो इसके द्वारा जो इस जगह पे जो उपहारों को लूटा गया था, इन्होंने हमारे हिंदू जनता को, हिंदू लोगों को, ब्राह्मणों को, सबको मारा, उन्हें लूटा और उनसे जबरदस्ती अपनी उपहार की कीमतें वसूल की, जबरदस्ती, जिसे जजिया कर कहा जाता है। ओके दोस्तों,
जजिया कर। तो जजिया टैक्स जो होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का नॉन मुस्लिम टैक्स होता है। क्या होता है दोस्तों? नॉन मुस्लिम टैक्स, जो कि उन लोगों को देना होता था जो मुसलमान नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये अपने उपहारों की भरपाई करता है और भारत में से आखिरी हिंदू शासक जो थे सिंध के, उनकी वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी, सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। तो किस प्रकार से इन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, इसके बारे में हमें हमारे इतिहास में अगर आप पढ़ें हमारे इतिहास को, तो कहीं पे भी कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता, कहीं भी इनका जिक्र नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपील करना चाहता हूँ हमारे भारत की सरकार से कि वो इनके बारे में जरूर से जरूर हमारे बच्चों को पढ़ाना आरंभ करें, क्योंकि हमारे इतिहास में इस तरीके से चीजों को पढ़ाया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुगलों का ही गुणगान गया है। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी हमारे देश की जो सही इतिहास है उसे भी इसमें जोड़ा जाए, इसका हिस्सा बनाया जाए। मेरी बस यही अपील है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस सेशन की खत्म करने से पहले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की सीरीज की ओर। तो आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, इसमें है कि हु वाज द खलीफा ऑफ अरब ड्यूरिंग 712 एडी। तो अरब का खलीफा कौन था 712 एडी में? तो इसका आंसर है खलीफा वलीद। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते जल्दी से। हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध। सिंध का आखिरी राजा कौन था? तो सिंध का आखिरी हिंदू राजा जो था वो था राजा दाहिर। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का दूसरा और क्या नाम था? श्रीलंका को हम लोग सेलोन या सिंघल के नाम से जानते थे। ओके दोस्तों, हु डिड मोहम्मद बिन कासिम कंसिस्ट सिंध। ठीक है, यानी उसने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब अपना कब्जा अधिकार आधिपत्य जमाया? तो 712 एडी में। ओके दोस्तों, बाय हुम एंड व्हेन वाज द जजिया कर कलेक्टेड, यानी किसके द्वारा और कब भारत में सबसे पहली बार जजिया टैक्स को वसूल किया गया था? ओके दोस्तों, तो सबसे पहली बार भारत में जजिया टैक्स लगाने वाले यानी नॉन मुस्लिम टैक्स लगाने वाला जो रूलर था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 एडी में इसने शुरुआत की थी इसकी। व्हाट इज जजिया कर या जजिया टैक्स? तो जजिया टैक्स जो होता है वो दोस्तों ये एक प्रकार का गैर मुस्लिम टैक्स है, यानी वैसे लोग जो मुसलमान ना हो उन्हें ये टैक्स देना होता था उस टाइम पे, जिसकी शुरुआत सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने की थी। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता हो तो हम बने रहे हमारे सेशन के साथ, पढ़ते रहे बढ़ते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। कीप वॉचिंग, कीप गोइंग, टेक केयर, बाय बाय।